बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज नौशहरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में ताकतवर कानून के नीचे कभी नहीं आता। शुगर माफिया के खिलाफ कुछ करें तो वो कहते हैं कि हम खास लोग हैं। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए TLP के साथ हुकूमती मुज़ाकरात को कामयाब करार दिया है, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने महंगाई में बेपनाह इजाफे पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इस्तीफे का मुतालबा किया। इस समेत दिन भर के जो अहम डेवलपमेंट्स रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, सियासी मामलात प्रोग्राम का आगाज करते हैं। शेख रशीद साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि TLP के साथ हुकूमती मुज़ाकरात कामयाब हुए, क्या वाकई में कामयाबी हुई है और मुस्तकबिल में मजीद खतरात नहीं है? देखिए, शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम हिस्सा ये था कि जिसमें शेख रशीद साहब ने कहा कि तहरीक लब्बैक एक सियासी जमात है जी, और उन्होंने कहा कि मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है और पंजाब में तीसरे नंबर पर उन्होंने वोट हासिल किए हैं। यानी कलदम का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा सियासी जमात है और मैं तो कैसे कह सकता हूँ कि ये सियासी जमात नहीं है। तहरीक लब्बैक तो सियासी जमात है और उसका प्रोसेस होगा, रेफरेंस होगा, वो सारी उन्होंने बात की। दूसरी बात वज़ीर आज़म साहब ने जो की, देखें बात यह है कि हालात बिगड़ रहे हैं, ठीक है, कई हवालों से बिगड़ रहे हैं, पूरे ख़ित्ते के, पूरी दुनिया के, मुख्तलिफ ममालिक के। और पाकिस्तान में मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की कि आपको पता नहीं इंडिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है। इंडिया में मोदी सरकार के चीथड़े उड़ा दिए वहाँ के अवाम ने और वहाँ के ज़राया अबलाग ने और वहाँ के डॉक्टर्स ने चीथड़े उड़ा दिए। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, चीथड़े उड़ा के रख दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं और ये जो सूरत हाल वहाँ पे बनी है। अब बात सारी ये है कि वहाँ पर अगर हम वो ग्राफ दिखा सकें इंडिया का, तो इंडिया का जो ग्राफ है वो तो बहुत अबतर सूरत हाल बता रहा है। 2,95,641, 10,000 आ रहे थे एक दिन में, अब आ रहे हैं 2,95,000 और 2,000 से ज़्यादा अमवात शुरू हो गई। 2,023 अमवात हुई हैं 24 घंटों में। और पाकिस्तान में अभी मैं असद उमर साहब हमारे इंतहाई मोहतरम हैं, उनकी बात सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि आने वाले दिनों में मुल्क के बड़े शहर बंद हो सकते हैं। अब ये मत बताइएगा कि पाकिस्तान में ऑक्सीजन की हॉस्पिटल्स में कमी होने जा रही है, ये मत कहिएगा। और ये भी मत बताइएगा कि पिछले 1 साल के दौरान वो इंडिया में जो स्यापा पड़ा है, मैं उस पर बाद में जाऊँगा, क्योंकि इंडिया में स्यापा ये पड़ा हुआ है कि मोदी सरकार के चीथड़े वहाँ इसलिए लोगों ने उड़ा दिए हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में मिल नहीं रही। और ये वो अरसा है जिसमें इंडिया के अंदर वो जो है वो चीन के साथ उन्होंने लड़ाई छिड़ी हुई थी और मुल्क भर के अंदर वो अपने जल से जुलूस और 2 फ्रंट वॉर और फलाना और ढिमाकना और जमीन निकल गई और वो लगे हुआ था एक पागल आदमी जो बैठा हुआ है वहाँ पे। और अवाम जो है वहाँ के, वो वहाँ पर अचानक उनको पता चला कि जी यहाँ पर, और ये भी मुझे मत बताएं हुकूमत कि पाकिस्तान में वेरिएंट आ गई है, ये भी मैं नहीं सुनना चाह रहा, ठीक है ना, कि 50% कराची में जो केसेस आए हैं वो नए वेरिएंट के हैं, ये भी नहीं सुनना चाह रहा। मैं ये सुनना चाह रहा हूं कि आपने मीम में से शीन निकाली है या नहीं निकाली। मीम में से शीन निकाल रहे थे आप, वो वहां लगा हुआ था, तो आप यहां क्या कर रहे थे? शहर बंद करने जा रहे हैं आप, ये आपने हल निकाला है, ठीक है। आपने वैक्सीन कितने लोगों को, 147 साल लगेंगे पाकिस्तान में, 147 साल या 137 साल जिस स्पीड से वैक्सीन लग रही है, ठीक है। और ये भी मत बताइएगा कि 90% कई बड़े शहरों के अंदर 80 से 90% वेंटिलेटर्स खत्म हो गए, ये भी मत बताए हुकूमत, ये भी मत बताए। मुझे मीम से शीन निकाल के बता दे और पैसा कितना वापस लाए और क्या हुआ और NRO किसको क्या, ये बताएं, और चीनी की कीमत पे क्या हुआ। और ये पाकिस्तान के अंदर हंगामी हालात खड़े होने जा रहे हैं, ये मैं इनसे नहीं सुनना चाह रहा, ये इनसे बिल्कुल नहीं सुनना, ना, ये मीम में से शीन निकाल के मुझे दिखा दें, ठीक है। और ये बताएं कि पैसा कितना लेकर आए, और ये भी ना बताएं कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग की स्कीम है वो क्या है। वो ये है कि बैंकों से, रियासत मदीना है ना हमारी माशाल्लाह, तो रियासत मदीना में आज ये पता चल रहा है कि जनाब वो क्या है, वो स्कीम ये है कि जी मैं बैंक से कर्जा लूंगा, वो मुख्तलिफ हमारी बिल्डिंग सोसाइटी HSBC बना हुआ है बरसा बरस से, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है। तो बात यह कि मैं बैंकों से कर्जा लूंगा और बैंक मुझे कर्जा देंगे
और उस पर वो बैंक सूद लेंगे, ठीक है, और फिर मैं किस्तों के ऊपर एक घर दूंगा और ये छोटा घर होगा, लेकिन मैं बैंक से लूंगा, मतलब मुझे हुकूमत नहीं पैसा दे रही उसमें, मतलब हुकूमत बैंकों से कहेगी तो बैंक होगा। सूद कहां से आ गया रियासत मदीना में? अगर सूद है तो रियासत में, अच्छा नहीं सुने ना आप, मैं तो आज वजीर आजम साहब ने कहा कि वो अभी बैंकों के सरबराहों से बात कर रहे हैं कि वो आम लोगों को भी सूद पे पैसे दें ताकि वो भी जाके किस्तों में, और फिर किस्तों में बैंक को सूद जाएगा, वो कम होगा, वो 0% होगा या 1% होगा, 2% होगा या मुफ्त होगा, क्या होगा अल्लाह जानता है। तो ये 50 लाख घर जो हैं, ये मुख्तलिफ जो हमारी बिल्डर सोसाइटीज़ हैं और बिल्डर्स हैं, जो कि हुकूमत के ज़ाहिर है कि खान साहब के उन्होंने अच्छा किया कि इस बिल्डिंग इंडस्ट्री को जिंदा रखा ताकि मजदूरों को काम होता रहा। लेकिन मसला ये कि इसको बस यहाँ बस कर दें, बस इसको रोक दें ना कि 50 लाख घर, लोग पूछ रहे हैं 50 लाख घर किधर है? भाई घर ये कि जब बैंक से कर्जा ले लें, जाके कर्जे से घर बना लें, ये तो चल रही, तो ये तो पिछले 72 साल से हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। ये तो बैंक से कर्जा लेते हैं, आप घर बना लेते हैं, मॉर्गेज। तो ये कौन सी चीज है? ये तो प्राइवेट सोसाइटीज हैं ना, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके प्रोजेक्ट में ना पाकिस्तान कहां से आ गया? क्या खास बात है डॉक्टर साहब इसमें? खास पाकिस्तान मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। छोटे घर हैं, कोई बड़े घर विलाज होते हैं, कोई यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं फार्म हाउसेज होते हैं, कोई डबल ट्रिपल फार्म हाउसेज होते हैं, कोई फ्लैट होते हैं, कोई छोटे से घर होंगे, उनको भी सबको मिलेंगे, लेकिन वो किनको मिलेंगे? वो जिनको बैंक कर्जा देगा कम, ओ भाई इसको इधर ही रोक दें जरा। उनका हुकूमत बना रही है, हुकूमत का क्या कहते हैं वजारत तामीरात के अंडर ये बन रहा है। प्राइवेट बिल्डर्स की सोसाइटीज है, वो बेचारे जो पहले भी काम करते थे मजदूर वहां पे, उनका सीमेंट प्रोजेक्ट अच्छा है, इंडस्ट्री नहीं रुकी, मगर ये लोगों को तासुर क्यों दे रहे हैं कि मुफ्त घर मिल रहे हैं 50 लाख? मतलब ऐसा थोड़ी हो रहा है, मतलब यानी कि मुफ्त घर नहीं मिल रहे, अब कर्जा दिया जाएगा। नहीं, यही है, शुरू से यही है ना, उसको बात हर एक को घर मिलेगा, हर पाकिस्तानी को। भाई ये पहले वो हाउस बिल्ड पता नहीं किस साल में बना था ये, इसको बस इधर ही रोक दें। HSBC जो है वो बात ये है कि वो ये तो कर्जा ले के वहां से, अच्छा लोग पूछे जाए, आज मैंने किसी को कहा, वो कहता है जी मैं तो धक्के खा रहा हूं। मैं क्या कहते हैं, वो जो 50 लाख घर में, मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? कहते हैं वो बैंक वाले, तो मैं गया हूं तो उन्होंने कहा दौड़ जाओ यहाँ से, हम तो कर्जा देंगे, तो शरायत सूद देंगे, वो तो ये हुआ होगा। अच्छा तो इसको जरा इमरजेंसी में हालात क्या है, मीम से शीन, ये वो ये बस काफी हो गया, पैसा भी आ गया लूटा हुआ अरबों रुपए का, NRO भी नहीं दे रहे। मतलब खान साहब मुझे एक्चुअली असल में मसला ये है कि जो अब देखिए ना, आज वो सियासी जमात है, शेख रशीद साहब ने ऐलान किया कि सियासी जमात है, तो फिर क्या था ये पिछले हफ्ता? मतलब कोई चीज समझ में आ जाए ना, अगर इनके अपने समझ में आ जाए मुझे तो फिर मुझे समझाते हो, मतलब वो तहरीक लब्बैक का कदम नहीं है, वो सियासी जमात है, शेख रशीद साहब ने कहा है, तो फिर ये सारा क्या स्यापा है? अच्छा तो अच्छा ये भी कहा है कि TLP के पास अपील का हक मौजूद है। नहीं, एक मिनट, मैं जरा सियासत पे आता हूं, पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो एक तो सिंध हुकूमत की तरफ से आज बताया गया है कि 50% केसेस जो हैं उनके अंदर वेरिएंट्स हैं, यूके वेरिएंट्स, जो वायरस के वेरिएंट थे, वो 50% लोग जो अपना टेस्ट करवा रहे हैं अब कोविड का, उनके अंदर वो वेरिएंट आ चुका है। सही, कराची से ये रिपोर्ट है। दूसरी जो बात है वो ये है कि भारत में क्या हुआ है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के से का मैं जिक्र, ये जरा कर्व दिखाइएगा पाकिस्तान का, ये कर्व ऊपर जा रहा है, ठीक है, और मुसलसल कई दिनों से ये ऊपर जा रहा है, और ये इसमें अब जनाब ये मीम से शीन और रियासत की रेट का चैलेंज और फलां और ये कलदम और ये कलदम नहीं, और ये जो तकारीर लंबी लंबी, लगता है कि आदमी पता नहीं तकरीर सुन रहा है किसी की, या रमजान ट्रांसमिशन में बैठा हुआ है, मतलब ऐसे होगा इस्लाम तो ऐसे होगा रमजान, अजीब और गरीब किस्म के बातें इनकी। मैं तो हैरान हूं कि वजीर आजम साहब के पास किस किस्म की इतलातें और कौन से लोग हैं और क्या प्रायोरिटीज हैं मुल्क की। अब मसला ये है कि वहां पर इंडिया में क्या सूरत हाल हुई है। देखें इंडिया में सूरत हाल ये बनी है कि अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया कोविड स्टॉर्म हिट न्यू रिकॉर्ड्स एट ऑक्सीजन सप्लाईज रन शॉर्ट, ऑक्सीजन कम हो गई है। अच्छा, ऑक्सीजन कम हो गई है, यहां तक इश्यू रहता ना अगर कि ऑक्सीजन कम हो गई वहां पे, और गार्डियन ये कह रहा है कि द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, इंडिया डिसेंड इनटू कोविड हेल। अच्छा, इशू ये है क्या हुआ वहां पर भी कोई मीम से शीन में से मीम निकाल रहे थे वो मोदी बैठ के, ठीक है ना, और वहां पर इंडिया के साथ और 36 इंच का सीना, और वहां पर वो कह रहे इंडिया डिसेंड इनटू सिविल हेल।
और ऑक्सीजन क्यों कम हुई है, उसकी वजह वो ये बयान हो रही है वहां पे, मैंने कहा ना वो चीथड़े उड़ा दिए लोगों ने। और इसलिए हुआ है कि हिंदुस्तान टाइम्स ये खबर दे रहा है कि डिस्पाइट कोविड क्राइसिस एट होम, अब देखिए, अब ये डिस्पाइट कोविड क्राइसिस जब इंडिया में आया तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने एक्सपोर्ट्स ऑक्सीजन मुल्क से बाहर भेज दी। अच्छा जी, ये बिजनेस टुडे की आप देखें ना उनकी, यानी जब उनको पता ही नहीं था, जैसे हमें नहीं पता होता ना, चीनी बाहर भेज दी, फिर चीनी बाहर से मंगा ली, उन्होंने ऑक्सीजन बाहर भेज दी ज्यादा। भाई मुल्कों से ऑर्डर आए होंगे ना, क्या यहां पर यूरोप में आया होगा क्राइसिस है, उन्होंने अपनी जो ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है मुल्क की, वो उन्होंने उठा के इंडिया से उन्होंने यूरोप भेज दी। अच्छा, और अब इंडिया में सूरत हाल ये है कि वहां पर जो है वो जो हिंदुस्तान टाइम्स कह रहे हैं कि इंडिया डबल ऑक्सीजन सपोर्ट्स। अच्छा, और अब बात ये सारी, और अब बाहर के वहां के उनके लोकल और इधर उधर के उनके अखबार देखें तो फॉरेन पॉलिसी लिख रहा है इंडिया सीइंग अ टेरिफाइंग सेकंड वेव ऑफ कोविड-19। तो बात ये सारी, और द हिंदू साथी रिपोर्ट बदकिस्मत वाकया पेश आ गया कि 22 डेड आफ्टर ऑक्सीजन टैंकर लीक हो गया वहां पे, उसमें एक हॉस्पिटल में 22 लोगों का इंतकाल हो गया। बात यह है कि वहां पे एक तबाहकुन, यानी अब जो सूरत हाल वहां बनी है वो ये है कि सबसे ज्यादा 24 घंटों में, जब से शुरू हुआ है कोविड तब से लेकर आज तक वहां पे 2023 अमवात हुई हैं, और 2,95,000 2,95,000 जो 10,000 थे जी 24 आवर्स के अंदर, 2,95,000 10,000 2,95,000, आप जरा इसका फर्क 24 घंटों में, और बस से बदतर हालात हो रहे हैं। और वहां के हुकूमत कह रही है 142 में से 80 में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, लेकिन हुकूमत झूठ बोल रही है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई तकरीबन तमाम हॉस्पिटल्स में खत्म हो गई है। अच्छा जी, अब ये मुझे यहां पर ये जो मीम से शीन निकाल रहे हैं हम लोग बैठ के पिछले 50 साल से, शायद यहां पर ये ना बताया जाए, ये भी कोई ना बताया कि यहां पर क्या सूरत हाल है ऑक्सीजन की, ठीक है। और यहां पर मर्दान में 51%, 91% वेंटिलेटर ऑक्युपाइड है, 91 जी मर्दान में। गुजरांवाला में 88% वेंटिलेटर्स बुक हैं, मतलब बुक से मतलब वहां पे मरीज हैं 88%, यानी 100 वेंटिलेटर हैं तो 88 वेंटिलेटर्स ऑक्युपाई हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। मुल्तान में 85% ठीक है, 100 वेंटिलेटर्स अगर थे तो 85%। लाहौर में 81%, 81। अच्छा, तो बात ये सारी कि इसको, और IMF ने आज एक नई खबर सुनाई है, वो शौकत तरीन साहब जरा कहीं बात करें तो बता। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो $6 अरब के कर्ज तोसी सहूलत की दरख्वास्त ही नहीं की। अच्छा, तोसी की दरख्वास्त ही नहीं की, तो वो हफीज शेख किधर गए हैं? हफीज शेख कहां हैं? जहां हो राब्ता करें इसी किसी और उसमें तो प्लेनेट पे तो नहीं है वो, जो ये नासा वसा के, कहां है हफीज शेख? वो बताएं, वो उनसे कहा हमने या नहीं कहा IMF से। और ये भी कहीं ऐसा ना हो कि ये सामने आ जाए कि पिछले साल अद्वियात के अंदर बड़ा जो वजीर आजम साहब को पता ही नहीं चलता अमूमन ऐसी बातों का, कि उनकी टीम बड़ा पैसा खा गई है वैक्सीन के अंदर, ये उसको जो डिले और ये स्पुटनिक की कीमतें ऊपर नीचे करने में बड़ा पैसा खा गई है। जो वेंटिलेटर्स बाहर से आए थे बड़ा पैसा खा गई है, जो इमदादी फंड जो आए थे, जिन लेबोरेटरीज को टेस्ट दिए गए, और जो खास लेबोरेटरीज से इतना टेस्ट और एक से कराओ तो पॉजिटिव, ये सारे स्कैंडल्स जो हैं, और चीनी और गंदम और ये सारा महंगाई, मैंने कहा मीम से शीन असल में पता नहीं निकली है या नहीं निकली। अभी तो तहरीके लबैक से भी मीम में से शीन निकालने की कोशिश हो रही थी। तो बात यह है कि ये क्या है, ठीक है ना। अब इसको यकीनन अच्छा, असद उमर साहब कहते हैं कि कौम जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रही, हाँ, मतलब हुकूमत माशाल्लाह, पार्लियामेंट देखी थी कल, सदर मुमलिकत जो है वो पार्लियामेंट को आज डिजिटलाइज करने का इजलास हो रहा है। इस पार्लियामेंट को डिजिटल बनाएंगे इसको, ठीक है। जहां पे कल जूता पड़ रहा था, शायद खान अब्बासी साहब मोहतरम जूता मारूंगा स्पीकर कौमी असेंबली को, और इससे पहले जो मनाजिर देखने में आए हैं, उधर से मुरासिद खड़े हो जाते हैं, इधर से ये खड़े, इसको डिजिटल बनाएंगे सदर मुमलिकत। तो बाकी सारे मसाइल चूंकि हल हो चुके हैं मुल्क के। अच्छा जी,
बात यह है कि असद उमर साहब कहते हैं कौम भी संजीदा नहीं है और जिले इंतजामिया भी पूरे मुल्क में इंतजामिया भी संजीदा नहीं है। अच्छा, कौम भी संजीदा नहीं है और इंतजामिया भी संजीदा नहीं है कोविड से निपटने में, और हम शहर बंद कर देंगे, और फिर शहर बंद कर देंगे तो फिर अच्छा, मैंने कहा मोदी सरकार के चीथड़े उड़ा दिए हैं पूरी दुनिया ने, और ऑक्सीजन बाहर भेज दी थी, ठीक है ना। और यहां पर पाकिस्तान में करंट सिचुएशन ये है कि 80% ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर चुके हैं ऑलरेडी। वेंटिलेटर्स जी 80% ओवरऑल 80%। वो उसकी ये इन्होंने कहा है असद उमर साहब ने, ऑक्सीजन सप्लाई चेन में भी तातुल आ सकता है। अच्छा। तो ये पहले ये मैंने कहा ना, ये मीम से शीन निकालने का जब टाइम था, इन हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाएं और पेशेंट्स को, ये पिम्स में इस्लामाबाद के सारे जो ऑपरेशन थे वो कैंसिल हो गए हैं। ये फ्रंट लाइन आपके लोग, डॉक्टर्स, इंतजामिया में डाल दिया सारा। जैसे वो पुलिस वाले उधर जानों से गए, उधर मुजाहिरीन जानों से गए, मीम से शीन निकाल रहे हैं ना, उधर वो मर गए लोग, उधर वो मर गए, उधर पुलिस वाले आखिर में जाके जी अच्छा हो गया जी जिंदाबाद। अच्छा। तो बात ये है कि ये इमरान खान साहब जो हैं वो जरा थोड़ा सा, अब मुझे नहीं पता कहने की, क्योंकि अब तो आ गया ना कि 2-3 दिन के अंदर हम शहर बंद कर सकते हैं सारे। सवाल ये कि क्योंकि जिले इंतजामिया और कौम गैर जिम्मेदारी, हाँ ये तो माशाअल्लाह, ओहो सुभान अल्लाह, क्या पार्लियामेंट है, और क्या उधर बैठे हैं, और क्या शहजादे इधर बैठे हैं, और क्या मतलब ये यहां पर पिम्स के अंदर अब आप देखें कि ये सूरत हाल यहां पर, और ये मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रिएट हो रही है, ठीक है। और एक बना था ये जिसको एक बोर्ड या कमेटी या जिसको जो भी बना था एनसीओसी, और ये असद उमर साहब की तो जाहिर गलती नहीं है, असद उमर, लेकिन असद उमर साहब खुद क्या कर रहे थे? असद उमर साहब खुद क्या कर रहे थे? जहांगीर तरीन के पीछे जाऊंगा, मैं उसको खाऊंगा, मैं उसको साइन करूंगा, मैं ये करूंगा, ग्रुपबंदियां हो रही थी, लड़ाइयां हो रही थी, मारकुट, गालियों की मशीनें चल रही थी, जब यहां पर उधर से भी और इधर से भी। लेकिन इधर ये हुकूमत में है ना, ये तो भाई मसला ये कि आप नहीं, मैंने आपसे कहा ना, अभी तो आप रुक जाएं 2-3 दिन। 2-3 दिन में अगर ये शहर बंद होते हैं और केसेस बढ़ते हैं, और ये तो उसके बाद ये आपके ख्याल से ये जिले इंतजामिया की क्या कसूर है? अभी वो बेचारे वो जंडे जूते खा रहे हैं जिले इंतजामिया ने क्या किया? पुलिस वालों ने क्या किया? और वो एहतियात से काम नहीं ले, हम जोड़े अच्छा सुभान अल्लाह, सदके जाऊं इन सबके, सारे जो बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर। मैंने कहा चीथड़े उड़ा दिए वहां इंडिया में, जो वहां पर वो कह रहे हैं लकड़ी साथ लेकर आओ, और जो वो 36 इंच का सीना लेके मोदी जो है वो दुनिया को बताता फिर, तो उनकी जमीन निकल गई सारी की सारी। वो चाइना ले गया जमीन सारी, और उसके बाद जो है उन्होंने पूरी चार्जशीट की है। आज चाइना ने पूरा चार्जशीट कर दिया मोदी को उठा के। अच्छा। पूरी मोदी सरकार को चार्जशीट, कंप्लीट चार्जशीट, और उन्होंने ग्लोबल टाइम्स को चार्जशीट किया उन्होंने, और चार्जशीट तवील, वो इतना लंबा उन्होंने लिखा है, रॉन्ग प्रायोरिटीज लेड न्यू दिल्ली टू वर्सनिंग एपिडेमिक सिचुएशन। पूरा उन्होंने चार्जशीट किया कि जब ये हो रहा था तुम्हें ये करना चाहिए था, वैक्सीन ऐसी होनी चाहिए थी, तुम्हें असले पे पैसा खर्च, तुम्हें अपने लोगों का सोचना चाहिए था, तुम्हें सियासत नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, तुम आईसीयू बेड्स नहीं है तुम्हारे यहां लोग, उन्हें कंप्लीट चार्जशीट किए और पूरी। और ये आप देखें, मुझे आप ये बताएं कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं, अल जजीरा क्या लिख रहा है? इंडिया कोविड स्टॉर्म हिट्स न्यू रिकॉर्ड्स। बात यह है एज ऑक्सीजन सप्लाई। अब आप ये छोड़ दें कि लकड़ी कम हो गई है, ऑक्सीजन नहीं है। बात यह है, और पाकिस्तान में कितनी ऑक्सीजन, ये इनको नहीं पता ऑक्सीजन नाम की कोई चीज होती है। डॉक्टर्स को आपने लिया ऑन बोर्ड, आपने जो आपके साइंटिस्ट हैं, जो आपके लोग यहां पे हैं, फ्रंट लाइन के लोगों को आपने पूछा, भाई नून में से शीन तो निकालते रहिएगा ना सारी जिंदगी, आप भी नहीं, हम भी। आपने उनको पूछा, वो डॉक्टर जावेद अकरम कभी बात कर रहे होते हैं कराची से, वो कभी डॉक्टर सीवी जमाली बात कर रही होते हैं, डॉक्टर बारी हैं, वो उनका नाम, ये जो डॉक्टर्स सारे, साकिब अंसारी साहब हैं और बाकी लोग हैं, तो बाकी ये सारे लोग जो बात कर रहे हैं, तो उनको तो आपने उठा के फेंक दिया साइड पे, ठीक है, और वो वहां पे बन गया सन्यासी। ये लफ्ज सन्यासी इस्तेमाल हो रहा है वहां पे, सन्यासी, इसके लिए मोदी सन्यासी बना के, दाढ़ी बना के, और जो भजन, और वहां पे जनाब वो कह रहे हैं डिसेंड इनटू हेल, ठीक है। CNN से लेके जहां पर आप चले जाएं तो वो जनाब वहां पे ये खबरें चल रही हैं। दूसरी बात, पाकिस्तानी सियासत बाद में आता हूं, क्योंकि होता है ना कि प्रायोरिटीज आपने सेट करनी होती है कि प्रायोरिटीज क्या है इस वक्त इन हालात में। ये पिछले 1 हफ्ते में क्या हुआ है, वो तो चले गए आराम से उठ के, भाई उनकी तरफ से ये बात हुई है,
साद रिजवी साहब ही कहते हैं, जो जेल से उनका मैसेज, वो कहते हैं कि मुझे हमें बता देते, हमसे ना करते तो हम तो फ्लेक्सिबल थे, हमसे वादा ना करते ये सारा। उस वक्त मुआहिदा हुआ था तो हमसे बात करते, हमें बताते तो सही कि क्या है क्या नहीं है क्या, तो हमें तो आपने मुआहिदा करके और उसके बाद उन्होंने वादा किया था, तो वादा आपने क्यों, ये किसके कहने पे सारा हुआ, जो इतने सारे लोग और आज कह रहे हैं कि वो कलदम नहीं है जमात। तो बात ये सारी कि ये इस तरह ऐसे नहीं होता। ये अगर हुकूमत चलाना कुछ और होता है, रियासत चलाना कुछ और होता है, और ये बच्चे लूडो इससे अच्छा खेल लेते हैं, तो लूडो खेल रहे होते हैं, वो कीड़ी काड़ा बना रहे होते हैं, वो ज्यादा अच्छा खेल लेते हैं। इस तरह हुकूमतें और रियासतें नहीं चलती जिस तरह यहां चलाने की कोशिश हो रही है इस वक्त तक। और प्रायोरिटी अब अचानक आंख खुली है कि जी ऑक्सीजन सप्लाई 90%, और गलती किसके, अवाम और जिले इंतजामिया, बस बस बस, अपना जिक्र ही नहीं। ना 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 सियासतदानों का ना ना ना, वो सारा का सारा वो जो एक पूरा यहां पे पॉलिटिशियंस भी, और पॉलिटिशियंस के जो सहूलतकार हैं वो भी, ठीक है, जो वो भी सिर्फ सियासतदान तो नहीं, नून में से चीज निकालते रहते हैं ना, बहुत से लोग निकालते रहते हैं। तो बात यह है कि वहां पर इससे ये रियासत का इश्यूज है, तो रियासती अदारे बैठ के यहां पर ये क्या, ये इंडिया में ये हुआ ना, कोलैप्स हुआ है सिस्टम पूरा अचानक। और पाकिस्तान वहां पे डॉक्टर जरा पिचू जो है सिंध में, वो उन्होंने बताया कि 50% पॉजिटिव वेरिएंट आ गया यूके वाला। तो अब उसके ऊपर वैक्सीनेशन अब होगी अप्लाई, नहीं होगी, पुरानी क्या होगा, कितनी आगे, ये भी एक कंसर्न है कि क्या जो वैक्सीन है वो म्यूटेटेड फॉर्म पे ये खुद बताएंगे, ये खुद बताएंगे। अब डॉक्टर्स तो सारे देखें, आवाम तो संभाल लेगी, इन्हें कौन संभालेगा, सवाल इनका है ना। मैंने कहा चीथड़े उड़ गए वहां पे मोदी के। मसला यह है कि रियासत तो संभाल लेगी अपने आप को, पाकिस्तान संभाल लेगा, अवाम संभाल लेंगे, डॉक्टर संभाल लेंगे, पुलिस संभाल लेगी, ब्यूरोक्रेसी संभाल लेगी, उलमा संभाल लेंगे, स्कूल टीचर संभाल लेंगे, स्कॉलर संभाल लेंगे, लोग संभाल लेंगे। मसला यह है कि इन्हें कौन संभालेगा, कोई इनको संभाल ले, इन सबको कोई संभाल ले भी, जो लाए हैं वो इनको संभाल लें सबको। तो उसके बाद रियासत को तो अवाम संभाल लेगी, पुलिस संभाल लेगी, ब्यूरोक्रेसी, सिक्योरिटी फोर्स सब संभाल लेंगे, इनको कुछ संभाले तो कहीं जान जाए ना। ये नून में से चीन बंद हो तो कहीं सीरियस इश्यू पे जाए। कैंसिल हो गई तुर्की के अंदर इस्तांबुल की जो कॉन्फ्रेंस थी जी, उनके वजीर खारजा ने आज ऐलान कर दिया है कि तालिबान चूंकि नहीं आ रहे, अच्छा, और अमेरिका ने भी कह दिया, इसका मतलब है किसी मुल्क की बात नहीं सुनी और तुर्की के अंदर कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई है जो 24 तारीख को होनी थी। और वो कह रहे हैं अब ईद के बाद इस बात, यानी इसका मतलब है कि मजीद खाना जंगी की तरफ जा सकता है अफगानिस्तान। वहां पर एक तो ये सूरत हाल हो गई। दूसरी सूरत हाल क्या बनी है कि जनाब वो प्यूटिन ने अभी खिताब की है, सालाना जो कौम से खिताब होता है, अच्छा, और कौन से खिताब के अंदर प्यूटिन ने कहा है कि, और मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं, जो बाहर दुनिया भर का मीडिया है वो कह रहे हैं कि जनाब किसी भी अखबार को हम यहां पे कोट कर सकते हैं, बहुत से न्यूज़पेपर्स में है, अगर कोई भी लगा दें। उन्होंने कहा है कि प्यूटिन ने कि ये रेड लाइंस क्रॉस होंगी और यहां पर जो है ये प्यूटिन वॉन्स बेस्ट ऑफ हार्श रिस्पॉन्स इफ क्रॉसेस रशियाज रेड लाइंस। अच्छा, बड़ी सख्त स्पीच की है। और उसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो रशिया की यूनाइटेड पार्टी है, रशिया की यूनाइटेड पार्टी और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ है। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी के कह रहे हैं कि चाइना रशिया टर्न डीपर टाइज इनटू मिलिट्री चैलेंज फॉर बाइडेन। दोनों का कंबाइंड यानी एक मुश्तरका इजलास हुआ है, चीन और रशिया दोनों की जो हुक्मरान जमातें हैं। और बात अब इसका मतलब यह है कि एक खत्ते के अंदर अजीबो गरीब सूरत हाल डेवलप हो रही है। वहां पर देखें, मैं आपको अगर चंद मिनट है तो मैं आपको बताऊं ये, और मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूं जी। जॉर्ज फ्लॉयड, वो जो आज फैसला सुनाया वहां पे, ठीक है ना, अमेरिका में, वो 46 साल स्याह फाम बंदा, वो पिछले साल मेरा ख्याल है कि मई में 25 मई को गालिबन सुबह 8 बजे के करीब वो एक वहां पे एक पुलिस ऑफिसर एक दाखिल हुआ एक स्टोर में, और स्टोर में उसने सिगरेट का पैकेट लिया सुबह 8 बजे और $20 उसने पे किए, और $20 पे करके बाहर निकला तो अंदर उनकी जो स्टोर था, स्टोर मालकान को शक हुआ कि ये जो है इसने जाली नोट दे दिए। अच्छा, तो उसमें से कुछ बाहर इसके पीछे भागे और एक ने पुलिस को फोन कर दिया। 10-15 मिनट के बाद वो पुलिस पहुंच गई, पुलिस पहुंची और इसको गिरा दिया नीचे। और इसको गिराने के बाद वहां पर वो 4 पुलिस ऑफिसर, तो एक पुलिस ऑफिसर जो था उसको, जिसको आज एक पुलिस ऑफिसर जो था उसने इसके ऊपर बैठ गया और साथ ही इसकी गर्दन के ऊपर जो है वो
पैर रख दिया। अच्छा, और इसको पकड़ लिया पीछे, इसके हथकड़ियां लगा दी इसके हाथों पे, और ये चीखता रहा कि मैं बीमार हूं, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसने कहा पुलिस वाले ने कि नहीं नहीं तुम आराम करते हो। उसने कहा मैं मर जाऊंगा। लोग जमा हो गए। इसके साथी जो पुलिस वाले थे, इसके साथी पुलिस वाले जो हैं वो वहां पे ये शौविन जो पुलिस ऑफिसर है, ये पुलिस ऑफिसर की जो साथ 3 और पुलिस वाले थे, तो वो जो है वो जनाब वो जो लोग जमा होने शुरू हो गए। उन्होंने कहा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, इसको इसके पास कुछ नहीं है, इसको ये मर जाएगा अगर। वो चीखता रहा कि खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो। पुलिस वाला उसके सर पे बैठा रहा, सफेद फार्म पुलिस वाला, और उसके हाथ पीछे बांधे हुए, और ये जो उसकी गर्दन है उसके ऊपर घुटना रख दिया उसने। उसके बाद जनाब ये हुआ कि तकरीबन ये कई मिनट तक, अब तो उनकी पूरी डिटेल उनकी मेडिकल रिपोर्ट में दिख रहा था, कई मिनट तक ये सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद ही हुआ कि वो जो है वो मेडिकल रिपोर्ट ही बता रही है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आई वहाँ पे, उसने बताया कि वहाँ पर उसकी फिर डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद जब उसकी आवाज़ आना बंद हुई, जब अचानक वो बंद हो गई उसकी आवाज़ आना, तो लोग जो जमा थे उन्होंने उसकी वीडियो बना ली इसी दौरान, और वीडियो बना के उन्होंने रिलीज़ की। और इसी दौरान ये हुआ कि वहाँ पर लोगों ने कहा कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ, तो वो पुलिस वाला कहता है कि नहीं एम्बुलेंस बुलाओ। एक पुलिस वाले ने जाके उसकी नब्ज चेक की, उसने कहा तो नब्ज नहीं है इसकी, उसने कहा नहीं ये ड्रामा कर रहा है, तुम एम्बुलेंस मंगवाओ। एम्बुलेंस आई और 9:25 में उसकी 8:20 या 25 मिनट उसकी डेथ हो चुकी थी। उस 9:25 पे हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहां ऐलान हुआ और नब्ज उसकी खत्म थी। पुलिस वाले कहने लगे कि हट जाओ, वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं हटूंगा। अब पुलिस वालों की आपस में तलखलामी हो गई। अच्छा, अब मसला ये है सारा कि अब इस पूरी पिक्चर में आसपास मौजूद लोग 1 घंटे तक उसकी तस्वीर उसकी वीडियो से बनाते रहे। वो आग की तरह फैल गई और ब्लैक लाइव्स मैटर वो पूरे अमेरिका में शुरू हुआ, और अमेरिका में शुरू होने के बाद वो आज जाके उसका इन्होंने चंद घंटे लगाए उन्होंने, और चंद घंटों के अंदर उन्होंने ज्यूरी ने फैसला सुना दिया। और अच्छा, अब उस फैसले के नतीजे में प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह कहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन आए और प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि ये तारीखी दिन है। अच्छा, ये जो बैठा हुआ ये पुलिस ऑफिसर बैठा है जो जिसको फैसला सुना रहे हैं, ये बैठा हुआ है सामने। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस बीच में कहा कि ये तारीखी दिन है अमेरिका का, और इसीलिए कि अमेरिका के अंदर जो है ये जब यानी आज अमेरिका जो है दोबारा इंसाफ की तरफ चल पड़ा और ब्रिंक से वापसी हो गई है अमेरिका की। ब्रिंक, ये मुख्तलिफ अखबारों ने खबर लगाई, प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुख्तलिफ अखबारों ने खबर लगाई कि अमेरिका की वापसी हो गई है। ब्रिंक का मतलब है बिल्कुल टूटते अमेरिका की वापसी हो गई। लेकिन जब ये ऐलान होना था तो उससे थोड़ी देर पहले ही ओहायो के अंदर एक और स्याह फार्म जो है उसको पुलिस ने वहां पे शूट कर दिया। ये वॉशिंगटन पोस्ट खबर दे रहा है कि ओहायो पुलिस फेटली शॉट ब्लैक टीनेज गर्ल जस्ट बिफोर चौबिन वर्डिक्ट। मसला यह है कि जब रियासतों के अंदर बिगाड़ आ जाए ना, उसको ठीक करने में बरस लगते हैं। नफरतें फैल जाए ना माशरों में तो बरस लगते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग, ये हमें सबक क्या सीखना चाहिए मोदी से, और अगर हम सबक सीखने के, एक होता है डर, एक होता है एहतराम। अच्छा, अब मैं अभी सोच रहा था, बल्कि बात भी कर रहा था अपनी टीम के लोगों से ही, मैं ही कह रहा था कि ये कानून से हमें डरना चाहिए या कानून का एहतराम करना चाहिए। एक बात है कि कानून का एहतराम, हम कहते हैं ना कानून का एहतराम करो, किंतु कानून से डरो। मतलब स्कूल में थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा, स्कूल में जब टीचर एंटर होता है, बच्चे बैठे होते हैं, टीचर एंटर होता है, बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो बच्चे एहतराम खड़े होते हैं या डर के खड़े हो जाते हैं कि टीचर हमें मारेगा, या वालिदैन आते हैं, बच्चा छोटा होता है तो वो बच्चे डर के खड़े हो जाते हैं या एहतरामन खड़े होते हैं? एहतरामन खड़े। नहीं, ये बड़ा सवाल, ये निशान है कि डर के भी खड़े होते हैं। ठीक है, देखिए ये एक सवाल है ना कि वो अदालत में जब जज आता है तो लोग खड़े होते हैं एहतरामन या डर जाते हैं कि हम ना खड़े हुए तो इन्हें अदालत लग जाएगी। बात ये होती है कि डर के नतीजे में कानून से वो डरता है जो गुंडा होता है, जो बदमाश होता है वो कानून से डरता है, जो शरीफ आदमी होता है मेरे नुक्ता नजर में वो कानून का एहतराम करता है। मतलब अगर जो एहतराम करने वाला आदमी है ना, जो कह रहा है कि यार मैंने तो टैक्स दिया है, मैं तो अपने हलाल की कमाई है, वो कानून का एहतराम करता है,
वो गाड़ी रोकता है सिग्नल के ऊपर, वो इशारे पे, वो तरीके से चलता है, वो आइन कानून, वो चीजों के जो कानून को तोड़ता है वो कानून से डरता है। लेकिन अब यहां पुलिस के लोग आ जाएं तो जो कानून के जो पाबंद लोग हैं वो बैठे रहेंगे अपनी जगह। गुंडा होगा भागेगा, वो डरेगा ना। ये पता नहीं, वो भी शायद इन हालात में तो ना डरे। बात ये सारी कि एहतराम करवाया जाता है। अब डरा डरा के लोगों को ना, डरा डरा के कि ये कर देंगे वरना इज्जत करो ना, यूं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आप अवाम ना आजादी राय के ऊपर, ना लोगों की बात करने के ऊपर, ना लोगों को डिस्कस करने के ऊपर आप पाबंदी नहीं। यहां इस वक्त सवाल यह है कि कोविड के बहरान में क्या हुआ, लूटी हुई दौलत कितनी वापस आई। ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में तो ठीक है, बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, छोटे घर होने चाहिए, लेकिन वो तो सूद पे बैंकों से कर्जा लेंगे लोग तो वापस होगा ना, और ये इंडस्ट्री चलनी चाहिए। ये चीनी शुगर स्कैंडल अगर हुआ है तो फिर उसमें जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप फिर वापसी कैसे हो गई? ठीक है, मतलब ये, और अगर लोग कितना पैसा कितना बरामद हुआ, वैक्सीन वेंटिलेटर्स कितने हैं मुल्क में, ऑक्सीजन कितनी है, खारिजा पॉलिसी में क्या हुआ? ये हुआ कि यूएई में गए और उन्होंने कहा कि हम अभी एक्सटेंड कर देते हैं। जबरदस्त कामयाबी हासिल की कि उन्होंने कहा कि अभी हम पैसे अपने वापस नहीं ले रहे, $2 बिलियन। और ईरान गए तो ईरान ने कहा कि कीनू की दरामद की, पाकिस्तान कीनू दरामद कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे इन मामलों पर बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, एक हिजान से निकले हैं, वज़ीर आज़म साहब इन दिनों काफ़ी प्रेशर्ड होंगे, क्या आप समझते हैं कि वो वाकई में प्रेशराइज हुए होंगे इन वाक़यात से, और अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए? देखें, वज़ीर आज़म, देखें हम बात हो रही है, बड़ी तादाद में ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, मुल्क में बड़ा क्राइसिस हो रहा है। जो बात मैं पहले भी कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो है अपनी प्रायोरिटीज़ को सबसे पहले मुल्क की मईशत, फॉरेन पॉलिसी, रीजन के हालात और कोविड की तरफ अपनी तवज्जो रखें। ये नून में से शीन निकलती रहेगी, ठीक है, और ये लोगों का सिर्फ लूटी दौलत भी जो आनी थी वो आ गई। अब इस मरहले पे एक बड़ा क्राइसिस डेवलप हो रहा है। मैंने कहा ना कि अचानक जो है ना, अब जरा पूरी दुनिया में देखें क्या हुआ है। पूरी दुनिया में अचानक, अगर आप पूरी दुनिया में देखें ना, ये एकदम ऐसे जा रहा है कई दिनों से, जो हम रोज बात करते हैं, ये अगर आप पूरी दुनिया को बड़ा कीजिएगा प्लीज जल्दी से, जरा ये पूरी दुनिया, ये देखें अचानक, ये पूरी दुनिया, ये ग्लोबल है, ये एक मुल्क का नहीं है। ये नीचे जाते थे, ये उठ गया, इसलिए उठा कि इंडिया और ये ये पाकिस्तान, ये सारे ये ऊपर उठ गए। ये दूसरा है दुनिया का, ये पूरी ग्लोबल है। और उसके साथ ही हमारा ब्रादर मुल्क, और मुझे इंतहाई तशवीश है इस बात पे कि तुर्की के अंदर अचानक उनके केसेस बढ़ गए। और तुर्की का जो ग्राफ अगर आप देखें, एकदम ये कहां से उठे हुए, वो गया ऊपर, देख रहे हैं, वो शूट किया टर्की के अंदर। अल्लाह ताला अपना रहम करे, लेकिन टर्की के अंदर एकदम से ग्राफ शूट कर गया, अच्छा, और ऊपर जा रहा है। अल्लाह करे कि नीचे है, पाकिस्तान में भी ऊपर जा रहा है, इंडिया में तो बिल्कुल ऊपर गया। अच्छा, अब बात ये सारी देखें, रियासत के, मैं अब फिर वही बात करता हूँ, सियासत पे तो क्या बात करनी है कि एक होता है ना, वो ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है इस वक्त। ट्रांसप्लांट ये होता है कि फेलियर्स होने शुरू हो जाए ना जो मुख्तलिफ जगहों पे। मतलब मिसाल के तौर पे, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट क्यों होता है? देखें ना, लिवर जो है ना सोचता है, ना लिवर जो है वो खाता है, ना लिवर, यानी ब्रेन तो नहीं है ना, लेकिन लिवर जो है वो सांस भी नहीं लेता और वो किडनी वाला काम भी नहीं करता। लेकिन लिवर फेल अगर हो जाता है तो वो फिर बाकी सारे सिस्टम्स को वो इफेक्ट करता है, क्योंकि वहीं से सारा खून भी निकलना है, वहीं से मेटाबॉलिज्म होना है, वहीं से जो है वो आपके जो यूरिया में कन्वर्जन, बाइल, ये वो सारा जो गोरख धंधा है जिस्म का, उसमें वाइटल जो चीज़ है वो लिवर है। तो और लिवर ट्रांसप्लांट भी किस तरह से होता है कि पूरा लिवर नहीं उठा के एक आदमी का दूसरे को लगा देते, उसको पीस लगाते हैं तो फिर उसके बाद वो ग्रो कर जाता है। अच्छा, बारह एनीवे, बात यह है कि आप लेकिन ऑर्गन फेलियर से, मतलब अगर लिवर को आपने ठीक रखना है, मतलब होता है ना कि वो फेफड़ों में कुछ हो गया तो चलिए वेंटिलेटर से काम चल जाएगा। अच्छा, किडनी से कुछ डायलिसिस होता रहेगा। अच्छा, हार्ट का कोई इशू है तो पेस में। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अब वो इतना फेलियर हो गया कि कुछ ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ट्रांसप्लांट से मतलब ये कि ये निकाल के यहां रख दिया जाए और इसको निकाल के यहां रख दिया जाए, इस ऑर्गन को। उसकी वजह यह है कि वो कुछ चीजों की वजह से सारी चीजें जो हैं बॉडी की
वो सारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और एक ही हम ऑर्गन को ठीक करने के चक्कर में बाकी ऑर्गन्स की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। कैंसर में भी ऐसे ही होता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि यहाँ पे कैंसर है, पता चला यहाँ कैंसर नहीं था, किसी और जगह था, ये वो मेटास्टेसिस यहाँ पर हो गया था, वो प्राइमरी कैंसर कहीं और था। तो बात ये सारी कि वो सिस्टमिक कोलैप्स हो चुका है। वो कह रहे निज़ाम गिरता हुआ नजर आएगा, वो गिर चुका है ऑलरेडी। कौमी असेंबली में कितनी सीटें, उधर कितने हैं, नहीं क्यों हैं, कैसे बैठे हैं, क्या है, उधर मुस्लिम एपीडीएम का क्या बना, किसी को दिलचस्पी नहीं है, वो उधर से उधर गए, वो उधर से उधर। इशू ये है कि मुल्क तो रियासत तो है ना, अवाम तो है ना, आखिर में मलबा सारा अवाम पे डाल देना है आपने, या सारा का सारा पुलिस वालों पे डाल देना है, ब्यूरोक्रेसी पे डाल देना, जिले इंतजामिया पे डाल देना है, डॉक्टरों पे डाल देना है, मीडिया पे डाल देना है। और मीडिया जो है वो माशाल्लाह इन दिनों में क्या होता रहा। देखिए बात यह है कि मीडिया ने तो अपना जिम्मेदार रोल प्ले किया है, अक्सरियत ने वो याद दिलाती रही है, खासतौर पे जो हमारे सुबह के वक्त औकात के जो शोज होते हैं उनके अंदर ही मुसलसल कोविड के हवाले से मुसलसल ये बात क्या हुई, बिल्कुल आगे ही फराम होती है सारे चैनल्स पे, हमारे चैनल पे। बात यह है कि बाकी जगहों पर ये क्या होता रहा है। मतलब एक हमारे भाई मोहम्मद अली दुरानी है ना, बड़े जबरदस्त, वो आए थे जेल में मिले थे, वो क्या था, शहबाज शरीफ से मिल रहे थे, उधर मिल रहा था, वो क्या था, वो तो कोई बताएगा कि ये क्या है, मतलब कोई बता रहा आप भी आके एक बयान देकर ट्वीट देकर खाए। वो मसला ये है कि वो पिछले साल का, अब आईएमएफ ये कह रहा है कि जी हमें तो आपने कहा ही नहीं। वजीर आजम साहब से और रियासत से एक इल्तिमास है, इसको आप वो क्या कहते हैं, उस आखिरी ही समझे दरख्वास्त। अब क्या दरख्वास्त करनी कि वो जब शरीफ फोड़ना ठहरा तो तेरा संगे आस्था क्या, वो क्या था शेर मिस्र। बात यह है कि अब इसको तवज्जो अपनी खुदारा ये इस तरफ रखें कि आप, असद उमर साहब भी कह रहे हैं कि जुम्मे से हम शहर बंद कर सकते हैं। आपके पास इतला है कोई, जो आपने बात की है ना, वो क्या है इतला, और इतला के साथ फिर ये भी बता दें कि आप इस दौरान क्या करते रहे और हुकूमत क्या करती रही और अपोजिशन क्या करती रही। देख कटारे में तो सारे खड़े होंगे, और बाकी जो जो शख्स जहां जहां बैठा है वो क्या करता रहा। तो इन दिनों में क्या मतलब कितना पैसा वापस आ गया, अद्वियात कितनी है हमारे पास, ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी रह गई है, हंगामी तौर पे हम इंडिया से ले सकते हैं, नहीं हम कहां से लेंगे इस वक्त ऑक्सीजन, किस, देखिए ना इंडिया ने बाहर भेज दी भाई ऑक्सीजन, अब बाहर से अपनी भेजी हुई ऑक्सीजन, इस वक्त ऑक्सीजन देगा कोई ऑक्सीजन इन हालात के अंदर, जबकि सप्लाई चेन्स टूट रही हैं, जबकि फ्लाइट्स बंद हो रही हैं, जबकि एकदम से पूरी ग्लोबली वो शट डाउन कर रहे हैं कि ये वेरिएंट आ गए हैं, इसको बंद करो, इसको बंद करो, वो मुल्क अपने आप को क्लोज कर रहे हैं। तो इस मरहले पे आप ही कुछ इंडिया को रेड लिस्ट पे डाल दिया। अच्छा, ये बड़ी बड़ी सफारती कामयाबी हासिल कर ली भाई, उनका वेरिएंट वहां पर आया है, वो बरतानिया ने उनको, ये इसमें पाकिस्तान कहां से कूद गया बीच में, हमारी खारजा पॉलिसी कामयाब हो गई। भाई ये क्या बोल रहे हैं बैठे हुए, भाई पाकिस्तान को भी तो डाला है हांगकांग ने, पाकिस्तान के को भी तो क्लोज कर रहे हैं वो बात ये है कि दुनिया को आप जरा देखें यहां पे, और इसको ये अफगानिस्तान के अंदर क्या हालात डेवलप होते हैं वो देखें, नहीं हो रहा। तो टर्की की कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन हो गई है उनकी वजह, और यूक्रेन के अंदर वो एकदम बिल्डअप शुरू हो गया है। वो पुतिन ने जो आज स्पीच की है, एनुअल स्पीच, उसने प्रॉपरली कहा है कि वाशिंगटन को कि हमारे यहां पर मत आना, और नेवल्ने के खिलाफ वो जो उनका ऑपोजिशन लीडर था, हंगामे वगैरह हो रहे हैं वहां पे, क्योंकि रेड लाइन क्रॉस नहीं करना। और ये चेक रिपब्लिक और साथ उसके यूक्रेन और टर्की, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इन हालात में टर्की एक बहुत जिम्मेदार रोल प्ले करेगा इस जंग में, वो नहीं कूदेगा जिसके ऊपर यूक्रेन, उम्मीद है यूक्रेन जो है वो देख रहा है, और यूक्रेन भी जिम्मेदारी का, ये वो वक्त नहीं है जंगें छेड़ने का। लेकिन अफगानिस्तान का डेडलॉक आना और पूरा पीस प्रोसेस, और तालिबान का कहना कि वापस दोहा एग्रीमेंट पे जाए, और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से अनाउंसमेंट, ये मेरा ख्याल है बहुत संगीन सूरत हाल है। और खुदारा पाकिस्तान में वजीर आजम साहब कौम को इत्मीनान में लें, कोविड के ऊपर सिर्फ ये बताएं कि 3 दिन के बाद अगर शहर बंद होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, और इसके ऊपर नहीं, और फिर इस दौरान ये भी साथ बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है। एक पिछले 1 साल के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोल आउट, कितनी वैक्सीन अवेलेबल हैं, कितने लोगों को लगे, कौम को एतमाद में इन इश्यूज पे लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नाज़रीन प्रोग्राम हमें ये ना बताया जाए कि हम ये करने जा रहे हैं और कौम बड़ी गैर जिम्मेदार है, ठीक है, ये ना बताया जाए। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को तो नवाह के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।